में आपको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे मसीह चरित्र कैसा होना चाहिए, जिसे आप पढ़ें और पढ़ा सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आखिर कैसा मसीह चरित्र होना चाहिए, एक मसीह को अपने स्वभाव को कैसा रखना चाहिए। तो हम कुछ संदेश को देखेंगे, जैसे परमेश्वर अपने चरित्र को बनाने के लिए, अपने जैसे किसी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसे संदेश वाहक बनाता है। जैसे उसने मूसा को बनाया था। मूसा को परमेश्वर ने सबसे पहले एक संदेश वाहक के रूप में तैयार किया। मूसा के जीवन से देखते हैं कि संदेश हेतु इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने उसे संदेश वाहक के रूप में तैयार किया था। परमेश्वर किसी को भी अगर उसे तैयार करता है कि हम तेरे द्वारा किसी को अच्छा करेंगे, तो उससे पहले उसे एक संदेश वाहक बनाता है, सुसमाचारक बनाता है। यह नहीं कि डायरेक्ट आपको परमेश्वर ने वह सामर्थ्य दे दिया और आप जिसे चाहें उसे चंगा करने लगे। अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर आपको एक संदेश वाहक, सुसमाचारक बनाता है। जिस तरह से मूसा को भेजा गया था, परमेश्वर ने उसे कहा, जा इजराइल के लोगों को फिरौन के हाथों से बचा के लेके आ। और मूसा ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उसको बताया था। पहले उसे एक सुसमाचारक के रूप में इस्तेमाल किया, फिर उसे सारी बातें बताने लगा, कैसे क्या करना है, सारे नियम कानून बताने लगा। अगर हमें भी परमेश्वर नियम कानून देना चाहता है, अगर हम मूसा की तरह एक आज्ञाकारी बने, तब ऐसा नहीं कि अगले क्षण में हमसे पाप होता है और उस पाप भरी दुनिया में बने रहें। कभी नहीं, हमें परमेश्वर कभी नहीं बनाएगा। कभी कभी हम वचनों को देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम दूसरों को पास नहीं भेजते हैं, परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को फैलाते नहीं हैं। इसका मतलब हम एक सुसमाचारक नहीं है। जरूरी नहीं कि हम अपने मुंह के द्वारा ही सारी बातें बताएं। परमेश्वर आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आपके पास कोई वचन पहुंचता है तो आप एक लकी इंसान हैं। परमेश्वर आपके पास किसी जरिए से पहुंचाया है। शायद ये कितनों के पास नहीं पहुंचा हो। और हम देखते हैं मूसा के बाद प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी, कि जीवन में हस्तक्षेप यानी शारीरिक और मानसिक और सामाजिक और आत्मिक से बढ़ोतरी करता रहा जब तक प्रभु यीशु मसीह रहा। अगर लुक्का के हम 2 अध्याय 40 और 51 वचन में देखते हैं, तो हमारे द्वारा काम करने से पहले परमेश्वर हम में काम करता है। परमेश्वर अपना चरित्र हमारे भीतर पैदा करता है। अगर हम परमेश्वर के उन कामों को करें जिस तरह परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। उद्धार का लक्ष्य यह भी है कि हम यीशु के समान बन जाएं। मनुष्य में परमेश्वर की समानता में लौटता है। पाप द्वारा आए इस जीवन में यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र वक्ता तक पहुंचते हैं। चाहे जितना भी पाप हो, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक पवित्र ठहराए जाते हैं जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं। इफिसियों के 2 अध्याय 1 और 10 वचन, चरित्र दान में नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर की मर्जी की पूर्ति के लिए तैयार होते हैं और उसकी मर्जी के लिए अपने आप को उसमें समर्पित करते हैं, वैसे वैसे एक लंबे समय में चरित्र का निर्माण होता है हमारे अंदर। जितना हम मसीह के समान ढलते जाते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और किए जाने लायक बनते हैं। उतना ही फलवंत और प्रभावशाली बन जाते हैं जितना परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। जितना हम पवित्र बनते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है। हमें सेवकाई में सफल करने वाली बातें हमारे वरदान और हमारी कार्य कौशलता नहीं है, बल्कि हमें प्रदर्शित परमेश्वर का चरित्र है। कुछ बातें हैं जो मसीह सा चरित्र पैदा करती है। उद्धार, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, वह अपने आत्मा के द्वारा हमें वास करता है। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 23 वचन को हम देखते हैं तो हमें बाइबल बताती है, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन,
यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई है। जब हम परमेश्वर में पूरे विश्वास के साथ जाते हैं, हमें उस समय नहीं सोचना चाहिए कि हम आज भी पापी हैं। अगर हमने पाप जितना भी किया है, अगर हमने विश्वास कर लिया है कि प्रभु ने हमारे पापों के खातिर क्रूस पे चढ़ा और हम विश्वास करके उसके वचनों के अनुसार चलने लगते हैं, अपने आप को प्रभु को दे देते हैं, तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं। यूहन्ना के 1:12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, उसके कामों के लिए तैयार नहीं होंगे, परमेश्वर हमें कभी उद्धार नहीं देगा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं, तो हमें परमेश्वर अपना संतान बना लेता है। परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना चाहिए। रोज हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए जितना हो सके। जब तक हम उसके वचनों को नहीं पढ़ते, हम कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। यदि हम सही समय पर बीज को डालते हैं तो वह अंकुरित होता है और एक फल लाता है। एक दिन जब फल लाता है तो बहुत फल लाता है। अगर हम उस पर नहीं चलते हैं, सही समय पे अगर बीज को नहीं डालते हैं, तो कभी फल नहीं आता। हमें ये भी देखना चाहिए हम बीज कैसे डाल रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। हमें अपने दिमाग में हमेशा परमेश्वर का वचन डालना चाहिए। हमारा दिमाग जो है, जो मानव दिमाग परमेश्वर ने बनाया है, यह एक बगीचे के समान है, एक खेत के समान है। अगर हम सही समय पे उस पर कटनी करके अगर बीज को ना डालें तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उसमें जंगली बीज जो शैतान के द्वारा वही पड़ेंगे। हमें सही समय पे अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए परमेश्वर का ज्ञान, तभी बच्चे बचाए जाएंगे एक आने वाले समय में। अगर हम छोड़ देते हैं, अगर सही समय पे उन पर ध्यान नहीं देते, तो आने वाला कल उनका भविष्य बुरा होगा। शैतान अपनी मर्जी रोज चला रहा है। शैतान हमसे कहीं ज़्यादा चालाक है। मरकुस के 4:13-20 मनुष्य में परमेश्वर की समानता पैदा होने में सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। यूहन्ना के 15:1-4 प्रभु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आगे प्रभु कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में नहीं बने रहते हो तो कभी अपने आप से नहीं फल सकते हो। हमें जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, उसके वचनों को तैयार करना चाहिए। आने वाले जीवन के लिए एक तलवार के समान है। इब्रानियों के 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुद्दे को गुद्दे से अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर कुछ नहीं छोड़ता। सारे शरीर के अंग परमेश्वर के दिए हैं। एक एक अंगों को पहचानता है। हमारी एक एक सोच को परमेश्वर पहचानता है। अगर हम उसमें बने नहीं रहते तो परमेश्वर हमारी तरफ देखता तक नहीं। जब कोई पाप करता है, परमेश्वर से कोसों दूर हो जाता है। अगर हम उत्पत्ति को देखते हैं, जब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया था, वह परमेश्वर से मिलते थे, बातें करते थे, परमेश्वर उसी बगीचे में आता था। मगर जैसे उसने पाप किया, परमेश्वर ने उनको नहीं देख सका, क्योंकि वो पाप कर दिए थे। पाप एक अंधेरा है, परमेश्वर एक ज्योति की समान है। जब आप पाप करते हैं, आप एक अंधेरे हैं, परमेश्वर के सामने नहीं रुक सकते। जैसे हमेशा परमेश्वर आता था, बात करता था, वह चाहता तो उस समय भी आके बात करता। मगर जब परमेश्वर आता है पाप के बाद, वह बुलाता है उन लोगों को, किधर हो,
क्योंकि उन्होंने पाप किया था और परमेश्वर की नज़रों से दूर हो गए थे। परमेश्वर एक ज्योति है, बदल सकता है परमेश्वर सब कुछ अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता अगर करते हैं। इसके द्वारा हम परमेश्वर को हमारे जीवन का प्रभु बनाते हैं। यीशु हमारे जीवन पर उसके वचन द्वारा पूर्ण नियंत्रण बनाया रहता है। आज्ञाकारिता बलि चढ़ाने से ज़्यादा उत्तम है अगर हम प्रभु के वचन को माने, उसकी आज्ञाकारिता करें। मत्ती के 7 अध्याय 21 वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, सिर्फ वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। यूहन्ना के 2 अध्याय 17 वचन, तब उसके चेलों ने स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, आज्ञाकारिता के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। फिलिपियों के 2 अध्याय 5 और 8 वचन, मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वंश में रखने को वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया जैसे दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारिता रह के मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमें भी परमेश्वर में पूरी आज्ञाकारिता के साथ रहना चाहिए। थोड़ी सी तकलीफ आने के बाद लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। कैसे आप स्वर्ग तक जा सकते हैं? आप परमेश्वर के कैसे एक शिष्य हैं? पतरस 1 अध्याय 22 वचन, जब तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के नियमित सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। भजन संहिता के 119 अध्याय 19 और 11 वचन, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे? तेरे वचन का पालन करने से। अगर हम परमेश्वर का वचन पालन करते हैं तो भजन संहिता में बताया गया है, एक जवान अपने चाल चलन को शुद्ध कर सकता है। हमें परमेश्वर की चुनौतियों को सदा के लिए अपना निज भाग बनाना चाहिए। भजन संहिता हमें बताता है कि अपना निज भाग कर लिया है परमेश्वर ने, क्योंकि वह मेरे हृदय में हर्ष का कारण है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, जितना हो सके परमेश्वर से अपनी बातों को करना चाहिए। आज के समय में लोग जब प्रार्थना करने जाते हैं, बाइबल को उठाते हैं और लेके पढ़ के और ऐसे कुछ बातें करके रख देते हैं, कुछ बोलते हैं जो अपने दिल में आता है। मगर हमें ऐसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें प्रार्थना के लिए एकांत में बैठना चाहिए, हाथों में बाइबल हो, और हमें एकांत में बैठ के परमेश्वर से बातें करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि बाइबल को, वचनों को हमने पढ़ा। बाइबल हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में बताती है, परमेश्वर है कैसा, वह हमें बताती है बाइबल कि परमेश्वर आपसे चाहता क्या है, परमेश्वर किस तरीके से हमें डांटता है। बाइबल में उसने अपनी एक डांट हमें समझ दिया है कि किस तरह से बच्चों को चलना है। हमें मना करता है हर चीज़ों को, मगर परमेश्वर हमसे बातें तब करता है जब हम एकांत में बैठ के परमेश्वर से बातें करते हैं। मगर आज के दिन में किसी के पास समय नहीं कि परमेश्वर से एकांत में बैठ के बातें करें। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप और संगति करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के दिल को पहचानने लगते हैं और उसका दिल हमारे अंदर पैदा होता है। दानियल के 6 अध्याय 10 वचन, हम देखते हैं कि दानियल ने प्रार्थना में लगातार बने रहा। प्रार्थना न केवल परिस्थिति को बदलता है, बल्कि लोगों के भीतर बदलाव भी पैदा करता है। यीशु मसीह की कलीसिया की सेवकाई यह है कि सभी विश्वासियों को एक मत में मदद करें, ताकि सब यीशु की पूरी ढील ढाल से बढ़ सकें, सब परमेश्वर की ओर से। आज के समय लोग परमेश्वर के वचन को सही प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ सांसारिक बातों को बताते हैं। हमें सच्चाई को बताना चाहिए, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है।
कलीसिया का वह जगह है जहाँ सभी संत जीवन के सभी क्षेत्रों में सिद्ध किए जाते हैं। रोमियो के 5 अध्याय 3 और 4 वचन। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके संतान में दुख में पड़े, पर दुखों के द्वारा परमेश्वर हमको अनुशासित करता है। वो हमसे कहना चाहता है, बातें करना चाहता है। जब हम दुखी होते हैं, परमेश्वर हमें एक डांट देता है, हमें सिखाता है। जब जीवन में दुख या मुसीबतें आएँ तो हमें उन्हें परमेश्वर की छटाओं की विधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे अंदर से कहीं पाप की छटाव तो नहीं कर रहा है। कुछ चरित्र के गुण जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें वह सब कुछ मानना है जो दूसरे लोग कहते हैं। अच्छा श्रोता एक समझ लेगा कि बोलने वाला क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। वह बोलने वाले के भीतर आत्मा में झांक लेता है और इसका अच्छा हमदर्द बन पाता है। एक गलत धारणा है कि एक फलवंत सेवकाई करने हेतु हमें बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए। अगर हम सेवकाई करते हैं, मनुष्य से प्रेम करने वाले हमें होना चाहिए। मरकुस के 10 अध्याय 45 वचन। हमें उन सब लोगों से प्रेम करना है और उनका आदर करना है जिनके बीच हम सेवा करते हैं। पाप में डूबी आत्माओं को बोझ इसी ईश्वरीय प्रेम का नतीजा है। आज जितनी आत्माएं पाप में डूबी है, परमेश्वर हमें हिम्मत देता है। वो बोलता है, हिम्मत वाले बलवंत होंगे। यहोशू के 1 अध्याय 6 और 9 वचन। हमारा जीवन औरों के लिए आदर्श होना चाहिए और हमें अपने चरित्र के द्वारा दूसरों के सामने एक अलग कार्य करते रहना चाहिए। हिम्मत और ताकत प्रभु की ओर से ही आती है। अधीनता स्वीकार करने वाले अगर सोचते हैं हमें सर्वप्रथम परमेश्वर के अधीन होना चाहिए और उनको सबको भी जिन्हें परमेश्वर हमारे ऊपर उठाता है। मसीह जीवन में स्वधारता अधीनता में ही है। अगर हम झुक के रहते हैं, जब हम उसके अधीन होते हैं, उनके नीचे प्रभु ने हमें रखा है, तो हम ईश्वरीय सुरक्षा एवं आशीषों के लिए रास्ता खोल देते हैं। सीखने की मनसा रखने वाले बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे लोग बने जो सीखने की इच्छा रखते हैं और सिखाए जा सकते हैं। जब हम यह सोच लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, तो हम सेवा में तैयार एक रास्ता अनजाने में ही खोलते हैं। हमें जीवन भर एक अच्छे विद्यार्थी के गुणों से सुसज्जित होना चाहिए। कर्मठ बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी सेवा करने वाले आलसी बने। वह ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो जीवन में हर क्षेत्र में मेहनती होते हैं। आज इंसान की पवित्रता ही इसके विपरीत है। सभी सुख सुविधाओं व उपकरणों से इंसान को आलसी बना दिया है। हमें सब कुछ छोड़ के एक परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए। परमेश्वर क्या हमसे कहना चाहता है? हमें एक क्षमा करने वाला बनना चाहिए। क्षमा न करने वाला परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने में बहुत बड़ी रुकावट है। हम जब औरों को क्षमा नहीं कर पाते, तो इससे हमारे और परमेश्वर के बीच में रिश्ते में रुकावट पैदा होती है और पवित्रता शोकित होती है और परमेश्वर हमें कभी यूज नहीं करता। आत्मिक पवित्रता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत तब होती है जब एक व्यक्ति यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। इससे व्यक्ति का पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जन्म होता है और उसके बाद वह यीशु के जीवन बिताने का निर्णय ले लेता है कि आज से हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताएंगे। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस भी यही कहता है कि वह भी वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक उन्हें पहुँचना चाहिए, पर कहते हैं कि वह लक्ष्य की तरह दौड़ रहे हैं। हमेशा लक्ष्य की तरफ दौड़ता रहा। यीशु के प्रत्येक अनुयायी के लिए परमेश्वर की यही मर्जी है कि वह बढ़ोतरी करे और पवित्रता से
और पवित्रता तक पहुँचे। पवित्रता न तो उम्र पर न बाहर दिखावा करती है, न उपलब्धियों पर और न ही पढ़ाई लिखाई पर निर्भर होता है। पवित्रता हमारी मानसिकता पर आधारित होती है। हमारी मानसिकता ही हमारे चरित्र को प्रभावित करती है। रिश्तों में आत्मिक पवित्रता के लिए समर्पित हुए बिना हम कभी भी पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के लिए यीशु द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। यह जो आप सीख रहे हैं, इस बात को आप उन तक पहुंचाएं जिनके साथ आप वचन का अध्ययन करते हैं और मिलकर मसीह की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति 3 क्षेत्रों में विकसित होता है: ज्ञान अथवा जानकारी में बनना या अस्तित्व में, सिर से, हृदय से, हाथ से अमल करना। आत्मिक पवित्रता क्या नहीं है? आत्मिक पवित्रता के बारे में अक्सर लोगों में कुछ गलत धारणाएं होती है। इनसे बाहर निकलना चाहिए। इनमें से कुछ हैं बपतिस्मा लिए हुए बहुत समय हो जाना, अपने कलीसिया या मसीह संपूर्ण के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना, प्रत्येक सप्ताह कलीसिया के सभाओं में जाना, वृद्ध होना, ऊंची आवाज से बात करना या दूसरों पर हावी होना, कलीसिया में अगुआ होना, बढ़िया कपड़े पहनना, एक बड़ा प्रचारक होना, आत्मिक विरासत होना, मतलब सेवकों के घर में या मसीह परंपरा में जन्म लेना, बड़े लोगों या अभिषेक किए हुए दासों के आसपास रहना, बहुत ज़्यादा धार्मिक पवित्रता का दिखावा करना, धनी होना, चर्च या कलीसिया में ऊंचे पद अधिकारी होना, बहुत ज्ञानवान होना, यह सब एक आत्मिक पवित्रता नहीं है। आत्मिक पवित्रता के रूप में हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं। एक पवित्र व्यक्ति दबाव में भी सकारात्मक बना रहता है। देखें कि आप परेशानी का सामना कैसे करते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। एक आत्मिक पवित्रता वाला व्यक्ति अन्य लोगों के प्रति संवेदनशील होता है। ध्यान दें कि आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरा करता है तो अच्छा ही करता हो। एक आत्मिक पवित्र व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण पा चुका है। आप जो कहते हैं उस पर क्या आप नियंत्रण रहते हैं? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जैसे कोई वचन जीभ में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। एक पवित्र व्यक्ति मेल कराता है, मतलब शांति स्थापित कराता है। आपकी उपस्थिति का दूसरों पर क्या असर पड़ता है? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए हैं? क्या उन सुख विलापों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? रिश्तों में कड़वाहट के 2 मुख्य कारण हैं। स्वास्थ्यपूर्ण इच्छाओं को दिया, अपनी इच्छाओं को हमेशा बढ़ाते रहना। नीति वचन में बताया गया है दूसरों में दोष निकालने की अगर हम खोज करते हैं, आत्मा जो हमारी दूसरों में कमी निकालती है, यही लड़ाइयों झगड़ों का कारण है। 3 कारणों से हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। मैं खुदा नहीं हूँ, केवल परमेश्वर ही पूरी सच्चाई जानता है। केवल परमेश्वर ही हृदय की भावनाओं को जानता है। एक पवित्र व्यक्ति की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है। अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आप कितना परमेश्वर पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के
प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आप एक धर्मी हैं, एक पवित्र व्यक्ति ईश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। आत्मिक पवित्रता का एक प्रधान लक्ष्य है कि एक व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम में कितना बढ़ पाता है और कितना बढ़ रहा है। आत्मिक रूप से पवित्र होने का मतलब है कि परमेश्वर के जैसे बनना। हम भुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर के समान बन सकें। आमीन।